गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बाबा बिंदेश्वरी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिजिक्स का क्लास लेकर करके एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आप लोग ध्यान देंगे और जो भी बातें आपको नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हम देर न करते हुए हम आज टॉपिक पर चल रहे हैं सीधे। तो आज का हमारा टॉपिक है ये अर्धचालक। टॉपिक है हमारा अर्धचालक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो सबसे पहले हम अर्धचालक के बारे में बताएंगे। तो अर्धचालक क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर चालक लिख दें, चालक यहाँ अर्धचालक और यहाँ कुचालक कर दें या अचालक, जैसा कि आप पिछले टॉपिक में पढ़े हैं। तो अर्धचालक यहाँ पर टॉपिक से ही क्लियर है। अर्ध मतलब होता है आधा, चालक मतलब होता है चलाने वाला, जो आधा चला सके। यानी क्या आधा चला सके? चूँकि अब फिजिक्स चालक मतलब तार से संबंधित है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक के संदर्भ में बात करेंगे। मतलब जो आधी धारा को प्रवाहित कर सके उसे हम अर्धचालक कहते हैं। लेकिन ये सटीक डिफिनीशन ये नहीं है, ये तो हम आपको केवल समझाने के लिए बताए हैं। लेकिन सटीक डिफिनीशन बताने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे चालक है, हम मान लें कि इसमें धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है और कुचालक में चूंकि नहीं होती है, और इसमें अर्धचालक मतलब थोड़ी मात्रा में होती है। तो सटीक डिफिनीशन हमारा हो जाएगा कि अर्धचालक वह पदार्थ है जिसकी चालकता यानी चलाने की क्षमता, जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से यानी इंसुलेटर से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ये चालकता के आधार पर है। यदि इसी का डिफिनीशन हम रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता के आधार पर कह दें, बताएं, यानी प्रतिरोधकता, यानी इसको हम रेजिस्टिविटी कहें, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता के आधार पर यदि बताएं, प्रतिरोधकता मतलब रोकने की क्षमता। तो हम पहले समझ लें कि ये है क्या। रोकने की क्षमता का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकने की क्षमता को ही हम प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध यानी रुकावट कहते हैं। तो ये जो अर्धचालक है, इसकी यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की रोकने की क्षमता इससे अधिक है और इससे कम है। चूँकि कुचालक है तो ये ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकेगा तभी तो कुचालक है। तो हम यहाँ पर प्रतिरोधकता के आधार पर यदि इसकी डिफिनीशन पूछा जाए या बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि अर्धचालक वह पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता चालक से अधिक व कुचालक से कम होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। ये हो गया। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये शुद्ध अर्धचालक है। आगे हम चलते हैं। तो ये तो हो गई हमारे चालक की परिभाषा, तो सॉरी अर्धचालक की। तो अब हम आगे चलते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। ये जो अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया। या इसी को हम सिंपल वे में कहें, जो आप साधारण शब्दों में केवल हेडिंग से समझ सके, हम इसी को शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं और इसको जो है अशुद्ध भी कह सकते हैं। ये केवल आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो निज अर्धचालक मतलब शुद्ध ही हुआ और बाह्य का मतलब अशुद्ध हुआ। तो इसी को इंग्लिश में हम इंट्रिंसिक कहते हैं और इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हमें बताना हुआ तो हम कैसे बताएंगे? तो बताएंगे कि वह अर्धचालक पदार्थ जो अपनी शुद्ध अवस्था यानी प्योर फॉर्म में पाया जाता हो, वह अर्धचालक पदार्थ जो अपनी शुद्ध अवस्था में पाया जाता हो,
जो है निज अर्धचालक कहलाता है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन ये शुद्ध अर्धचालक है। उसके बाद हम बाह्य अर्धचालक की परिभाषा बताना चाहें या आप जानना चाहें तो बाह्य अर्धचालक क्या है, यानी जब हम इस शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि अलग से मिला दें तो बाह्य अर्धचालक कहलाता है या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, जब कोई शुद्ध अवस्था में, शुद्ध फार्म में, प्योर फार्म में है, उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दें, अशुद्धि मिला दें तो उसे हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती हैं, तो प्राप्त पदार्थ बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो अशुद्ध, तो इसमें क्या है, तो अशुद्ध अर्धचालक में कुछ मिला देंगे तो इसमें हम मिलाते क्या है, वह अशुद्धि जो है आप 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला सकते हैं। इसमें अशुद्धि आप मिलाएंगे, वह अशुद्धि कौन कौन सी होगी, वह अशुद्धि केवल या तो 3 संयोजकता वाली हो सकती है या 5 संयोजकता वाली हो सकती है। जैसे 3 संयोजकता मतलब एल्युमिनियम, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे फास्फोरस, बाकी और भी हैं, यानी जिसके बाहरी कक्षा में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो और या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, वही उसकी संयोजकता होती है, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में भी बताए हैं। तो हमें इसमें यानी शुद्ध अर्धचालक में ऐसे धातुओं को मिलाना है जो या तो 3 संयोजकता वाली हो या 5 संयोजकता वाली हो। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को शुद्ध में मिलाएंगे तो जैसे जर्मेनियम प्लस मान लीजिए एल्युमिनियम, ये 3 संयोजकता वाली है, या जर्मेनियम प्लस फास्फोरस, ये 5 संयोजकता वाली है। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर तैयार होगा, एक दूसरा मटेरियल, यहाँ पर दूसरा मटेरियल तैयार होगा। तो जब जर्मेनियम यानी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो यहाँ पर जो पदार्थ बन करके आएगा वह क्या बन करके आएगा, वह बन करके आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, वह बन करके आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर ये बन करके आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब आप यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है, और जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है या प्राप्त होता है। इसमें आपको ध्यान देना ये है, चूँकि आप लोग बाद में कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो उसको याद करने के लिए हम आपको बता दें कि जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ये याद करना है कि पी मतलब 5, और इसमें यानी 5 संयोजकता वाली अशुद्धि नहीं मिलाना है। तो जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि नहीं मिलाना है तो मिलाएंगे क्या, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। उसके बाद अब बचा इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, चूंकि जब इसमें 3 संयोजकता वाली मिला दिए हैं तो बचा क्या, 5 इसमें मिला देंगे। ये कंसेप्ट है याद करने का, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, पी मतलब 5 में जो है पी मतलब पी से, वो एक आपको याद करने की दृष्टि से हम बता रहे हैं, पी से मतलब प बनता है तो प से 5, तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि इसमें नहीं मिलाना है। 5 वाली नहीं मिलाना है तो मिलाएंगे क्या, 3 वाली यहाँ पे मिला दिए हैं शुद्ध अर्धचालक में, और जो बचा उसको एन वाले मिला दिए तो बचा क्या, 5 संयोजकता वाली। तो ये हो गया ट्रिप्स आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम मिलाए 3 संयोजकता वाली तो ये बना, और इसमें जब 5 मिलाए जर्मेनियम में तो ये बना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से ये 2 प्रकार का हो गया, ये एक हो गया आपका पी टाइप
पी टाइप अर्धचालक या पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो यानी वाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। अब हमें इसकी परिभाषा बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? डिफिनीशन, इसकी परिभाषा बताना हो तो पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? जब किसी, जैसा कि हम पीछे बताए हैं अभी, शुद्ध अर्धचालक है, इसमें पी से 5 नहीं मिलाना है, तो यानी 3 मिलाना है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, यानी ये 3। तो हम बताते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। उसी प्रकार से एन टाइप अर्धचालक का डिफिनीशन बताना हो तो कैसे बताएंगे? यानी एन टाइप अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें तो ये जो है एन टाइप बन जाता है। तो हम बताते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये पी टाइप और एन टाइप आपके बोर्ड में यानी कक्षा 12वीं के एग्जाम में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि यानी कि पी टाइप अर्धचालक का बनना समझाइए या एन टाइप अर्धचालक का बनना समझाइए। ये किस प्रकार से तैयार होता है या इस प्रकार से इसमें जो है क्रियाविधि इसकी क्या है। तो हम लोग अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि पी टाइप अर्धचालक पदार्थ क्या है और एन टाइप अर्धचालक पदार्थ क्या है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अर्धचालक पदार्थ क्या है। अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें निज है वाह है, दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब हम लोग चलते हैं पी टाइप अर्धचालक में। तो पी टाइप अर्धचालक यदि हम लिखते हैं या एन टाइप अर्धचालक पदार्थ को हम देखते हैं। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो जैसा कि हम बताए हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त पदार्थ एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर में हम लोग इसका एक जाली व्यवस्था यानी परमाणुओं को दूर दूर रख करके दिखाएंगे। तो जैसे ये है,
तो इस प्रकार से हमारा जैसे जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो इस जर्मेनियम की जाली व्यवस्था, परमाणुओं की जाली व्यवस्था हम बना दिए हैं। तो इसमें हम जैसे कि कोई अशुद्धि परमाणु, जैसे हम मान लीजिए 5 संयोजकता वाली मिलाएंगे, जैसे फास्फोरस, 5 संयोजकता वाली जब फास्फोरस मिलाएंगे, जैसे जल में हम कोई पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो जल के अणुओं को हटा कर करके पत्थर का टुकड़ा एक स्थान अपना ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब ये जर्मेनियम पदार्थ में हम कोई अशुद्धि फास्फोरस मिलाते हैं तो कोई स्पेस हटा करके वहाँ पर शिफ्ट होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर जो है फास्फोरस को जो है शिफ्ट करा दिए, फास्फोरस जिसकी संयोजकता 5 है, तो इसके बाहरी कक्षा में चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और ये 5 ये इलेक्ट्रॉन है। इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका फिगर तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, तो इसकी व्याख्या हम लोग इस प्रकार से करते हैं, लिखेंगे कैसे, ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसका डिफिनीशन एन टाइप अर्धचालक पदार्थ का डिफिनीशन लिख लेते हैं जैसा कि हमने बताया। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे। फिगर में आपको जर्मेनियम का एक जाली व्यवस्था बनाई गई है, यानी उसके परमाणुओं को दूर दूर करके दिखाया गया है, और उसमें एक अशुद्धि फास्फोरस डाल दिया गया है। तो अशुद्धि के यहाँ पर देखिए 5, चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त, उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो और उसके बाद जब हम इसको इसमें डालते हैं तो यहाँ पर ये जो है जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये सहसंयोजक बना लेता है, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो जाता है, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जाता है, यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं कि जब जर्मेनियम के शुद्ध क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि का परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित कर, यानी उसको हटा करके विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण कर लेता है, चूँकि अशुद्धि परमाणु या अर्थात फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 संयोजित इलेक्ट्रॉन है, तो अशुद्धि का 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध यहाँ पर बनाया है, सहसंयोजक बंध बना लेता है, और अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, अतः यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उस पदार्थ में चालन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जब एक अशुद्धि का एक परमाणु मिलाने से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस प्रकार अनेकों अशुद्धि, यानी जर्मेनियम की तुलना में यदि हम ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस को अशुद्धि परमाणु को मिला दें, यानी जितने परमाणु मिलाएंगे अशुद्धि का उतने ही ज़्यादा मात्रा में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार इस परमाणु में, इस मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, अतः इसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाहित होगी, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अधिक होने के कारण ही हम इसे एन टाइप अर्धचालक, यानी एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक में होते हैं, और कोटर, चूँकि इसमें कोटर कम हो जाते हैं तो कोटर अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं। ये जो एन टाइप अर्धचालक पदार्थ है, इसमें जो है धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही संभव होता है, अतः इसे हम दाता परमाणु, चूँकि जिसके पास जाता होता है वही देता है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा भी कोई भी प्रकार का मटेरियल हो तो ही देता है, तो उसे हम दाता परमाणु कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दाता है, इसे हम इसलिए डोनर एटम भी कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि हमको पी टाइप अर्धचालक की व्याख्या करना हो, पी टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक में क्या है, पी टाइप अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। तो हम बताते क्या है, लिखते क्या है कि जब हम किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ पी टाइप अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। तो इसके फिगर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो है फास्फोरस के जगह जो है एल्युमिनियम, मान लीजिए एल्युमिनियम डाल देते हैं। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर होल बन जाता है। तो इस प्रकार से होल बन जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि एल्युमिनियम मिलाते हैं तो अशुद्धि का परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, तथा अशुद्धि परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, तथा इसके एक ओर सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, अतः यहाँ पर जो है होल बन जाता है। तो जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, यानी पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर करके उस होल को भर देता है, और उसके स्थान पर होल, यानी यह इलेक्ट्रॉन इसको जब भर देगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, फुल हो गया, तो यहाँ पर होल बन जाता है। अब इसका नज़दीकी इलेक्ट्रॉन जो होगा वह दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर भर देगा और यहाँ पर होल बन जाता है। इस प्रकार से होल एक दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता रहता है, अतः इसमें चालन के लिए होल ही जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार यदि अशुद्धि का एक परमाणु मिलाने पर एक होल मिलता है, तो यदि हम ज़्यादा मात्रा में होल अशुद्धि परमाणु मिला दें तो ज़्यादा मात्रा में होल अर्थात कोटर, इसको हम कोटर भी बोलते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में कोटर मिल जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक व होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक में होते हैं। चूँकि यह कोटर है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अतः इसे हम ग्राही परमाणु भी कहते हैं। अतः हम इसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो ये रही हमारा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक की व्याख्या। तो इसमें से यह पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में से एग्जाम में कोई एक न एक निश्चित आता है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास किया गया, और आप इसको समझते हुए बाई बुक नोटबुक तैयार कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्न पर अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।